तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया हो। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन बहुत ही छोटा टॉपिक है और चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन आइए समझते हैं। देखिए, हम लिखते हैं जैसे लॉग फंक्शन हमने पढ़ा है। लॉग फंक्शन क्या होता है? लॉग ऑफ एक्स विद बेस ए। अगर कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू लॉग ऑफ एक्स विद बेस ए, ठीक है, ये कोई फंक्शन है। तो यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर क्या निकलेगा? a, और ये पावर में चला जाता है a की पावर y। तो ये जो a की पावर y है, ये क्या बन गया? ये बन जाता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, मतलब लॉग फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हम कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स। ठीक है, ए क्या होता है? जैसा कि लॉग में होता है ए इज़ ग्रेटर देन 0 बट ए इज़ नॉट इक्वल्स टू 1। ठीक है, ए क्या होता है? ए होता है बेस। ठीक है, और एक्स क्या होता है? एक्स होता है डोमेन। ठीक, तो ये होता है डोमेन। तो ये होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए की पावर एक्स। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं, एक फंक्शन ये होता है अगर हम ए को क्या पुट कर दें? ई की पावर एक्स। ई क्या होता है? ई होता है यूलर नंबर। अब यूलर नंबर की वैल्यू होती है 2.71, जैसा कि हमने लॉग में भी पढ़ा था इसको। ठीक है, यूलर नंबर होता है जिसकी वैल्यू होती है 2.71। ठीक है, तो ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम लॉग बेस ई एक्स लिखते हैं तो इसको क्या कहते हैं? नेचुरल लॉग। तो इसको बोलते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, आइए समझते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, अगर ऐसा हो a की पावर x b की पावर x, तो इसको हम लिख सकते हैं a b की पावर x। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर ऐसा हो a की पावर x a की पावर y, तो इसको लिख सकते हैं a की पावर x प्लस y। तीसरा, अगर ऐसा हो a की पावर माइनस x, तो इसको लिख सकते हैं 1/a की पावर x। ठीक है, चौथा, अगर ऐसा हो a की पावर x अपॉन a की पावर y, तो ये हो सकता है क्या? a की पावर x माइनस y। फिफ्थ, अगर ऐसा हो a अपॉन b की पावर x, तो इसको हम लिख सकते हैं a की पावर x अपॉन b की पावर x। सिक्स प्रॉपर्टी, अगर ऐसा हो a की पावर x और इसकी होल पावर y, तो इसको लिख सकते हैं हम a की पावर x y। सातवीं प्रॉपर्टी, अगर ऐसा हो a की पावर 0, अगर 0 पावर हो तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 1। ठीक है, तो ये होती है प्रॉपर्टीज़ जिसका यूज़ हम करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। फिजिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ कैसे बनता है? ये हमारे पास y एक्सिस है, ये हमारे पास x एक्सिस है, y एक्सिस x एक्सिस। ठीक है, तो एक तो ग्राफ बनता है ये ग्राफ बनता है, ये पॉइंट होता है 0,1।
ये कब बनता है, जब क्या हो, a इज़ ग्रेटर देन 1 हो, उसके लिए ग्राफ ये बनता है। और एक ग्राफ बनता है ये वाला, ठीक है, ये भी यहीं पर कट करता है। ये ग्राफ बनता है कब, जब a इज़ लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0, मतलब a की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है तो ये वाला ग्राफ बनेगा, और a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो ये वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके से बनता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, तो ये था एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो हमने बेसिक हमने समझा क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या उसमें ग्राफ बनता है, कैसा ग्राफ बनता है, उसके बारे में हमने समझा। ठीक है, तो अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिंप्लीफाई द 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आइए करते हैं, 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस 1। तो बाय द प्रॉपर्टी इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 1। तो यहाँ से 2 की पावर x कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 होता है -1, तो -2 की पावर x। ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इफ़ 1/4 की होल पावर x इक्वल्स टू 64 ऐसा हो तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, x क्या होगा यहाँ पर ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 1/4 की पावर x इक्वल्स टू 64, इसको हम लिख सकते हैं 4 को 1/2 की पावर 2 होल पावर x, 64 को लिख सकते हैं 2 की पावर कितना 6। ठीक है, इस 2 की पावर 2 को ऊपर लेके जाएंगे तो 2 की पावर -2 की पावर x इक्वल्स टू 2 की पावर 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर -2x इक्वल्स टू 2 की पावर 6। बेस इक्वल हैं तो पावर भी इक्वल होंगी, तो -2x इक्वल्स टू 6, x इक्वल्स टू 6/-2, 2 3 जा 6, x इक्वल्स टू -3, तो x की वैल्यू क्या आ गई -3। ठीक है, तो ये आपने दो क्वेश्चन करने हैं, ग्राफ एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इस फंक्शन का ग्राफ बनाना है, और यदि 8 की पावर 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 45 की पावर x, अगर ऐसा हो तो x की वैल्यू क्या होगी ये आपको यहाँ से बतानी है। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 6, जो कि लास्ट लेक्चर था। तो यहाँ पर हमारा बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।